हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और ये सीरीज है साइंस का सीरीज। ठीक है। तो हो सकता है आपके मन में ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि मैथ सीरीज का क्या है ना। तो मैथ्स जो सीरीज है वो पैरेलली रन करेगा, ठीक है। लेकिन साथ में हम लोग साइंस का सीरीज स्टार्ट करेंगे क्योंकि साइंस पढ़ना जरूरी है ना। हो सकता है कि स्कूल में स्टार्ट हो गया होगा। तो अब हम लोग पैरेलली साइंस को भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब समझते हैं, है ना। साइंस जो है ना बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। साइंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा बायोलॉजी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो फिजिक्स है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में जो ये चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, जो पहला चैप्टर है क्लास 9th का, वो है मैटर इन आवर सराउंडिंग और वो इस केमिस्ट्री पोर्शन के अंदर आता है, ठीक है। वो केमिस्ट्री ब्रांच के अंदर आएगा चैप्टर नंबर 1, ठीक है, जो कि आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, है ना। तो है ना, टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। ओके। तो आज हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। ओके। अब देखो नोट्स के लिए डरना नहीं है, ठीक है। नोट्स जो है ना, जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे ना, यहाँ पे जो मेरा पढ़ाने का तरीका होगा, इसमें ना तुम लोग समझो, फील करो साइंस को, ठीक है। क्योंकि साइंस जो है ना, जो भी चीज़ हम लोग सराउंडिंग में होता है, मेरे चारों ओर होता है ना, वही साइंस है। तो ट्राई करो ना कि यहाँ से कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, ठीक है। नोट्स ना ये पीडीएफ बना करके ये लिंक में मिल जाएगा, वहाँ से तुम लोग डाउनलोड कर लेना। लेकिन यहाँ पे ना बेसिकली समझते हैं चीज़ों को, ठीक है। एनालाइज करते हैं, किसी किसी रेफरेंस लेंगे और अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे बेसिकली, ठीक है। तो समझते हैं। देखो स्टार्ट करने से पहले, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक चलो स्टोरी सुनाते तुम लोग को, ठीक है। तो स्टोरी है एक टीचर का, ठीक है। एक टीचर का स्टोरी है। अब है क्या ना कि जैसे वो हमेशा ना बच्चों से पूछा करते हैं कि व्हाट इज़ मैटर, ठीक है। हमेशा जैसे कि क्लास में गए और पूछे बच्चों से व्हाट इज़ मैटर, है ना। तो अब देखो मैटर जो है ना कि अब तुम लोग बताओ क्या होता है मैटर। अब तुम लोग के लैंग्वेज में अगर बात किया जाए तो मैटर क्या होता है बताओ। लड़ाई झगड़ा, है ना। तो बच्चा लोग क्या बोलता था, ठीक है। वो तो पूछने आते थे कि लड़ाई झगड़ा मैटर क्या है, लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हो, व्हाट इज मैटर। लेकिन बच्चा लोग आंसर करता था इस मैटर के बारे में, क्योंकि वो स्मार्ट होते हैं, बच्चे ऑलरेडी स्मार्ट होते हैं। तो वो बोलते थे कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। अब बच्चे इस तरह से आंसर करते थे, वो काफ़ी मतलब परेशान हो जाते थे। तो अब हम लोग समझते हैं, ठीक है। अब आते हैं, ठीक है, टॉपिक के ऊपर। तो मैटर होता क्या है। देखो मैटर ना बड़ा सिंपल सा चीज़ है। कोई भी चीज़ जो कि क्या करे ना, ऑक्यूपाई करे स्पेस। कोई भी चीज़ जो ऑक्यूपाई करे स्पेस और उसके पास हो मास, ठीक है। उसके पास हो मास। मास मतलब वेट, ठीक है। मास का मतलब वेट, मतलब समझने के लिए मास अलग है, वेट अलग है, लेकिन अभी फिलहाल समझने के लिए ना मास का मतलब समझ लो कि कोई भी चीज़ का वेट, ठीक है। जैसे 100 ग्राम, 10 ग्राम, है ना, 1 kg, 2 kg। तो वो स्पेस ऑक्यूपाई करे और मास हो उसके पास, उसको हम लोग मैटर बोलेंगे। सिंपल सी बात है। जैसे कि अगर इस मार्कर का बात करें तो ये भी देखो, अगर इसको यहाँ पे रखें ना तो ये स्पेस, सर्टेन स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है ना, ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। और इसके अगर इसको हम लोग वेट करेंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा ना, कुछ ना कुछ तो होगा ही इसका वेट। अगर हम इस कप का बात करें, ठीक है, इस कप का बात करें तो ये भी जो कप है ये भी स्पेस ऑक्यूपाई किया इतना, और इसके पास भी मास है, ठीक है। इसका कुछ मास होगा, तो ये भी मैटर है, ठीक है। अगर हवा का बात करें, हवा भी मैटर है, ठीक है। उसका भी बलून, अगर बलून को हम अगर बलून को फुलाते हैं तो बलून अगर रखेंगे तो बलून जो है स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा बलून, और उसको अगर फिल करके वेट किया जाए ना तो सर्टेन मतलब कुछ मास होता है उसके पास, ठीक है। तो ये सारे चीज मतलब सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, कुछ भी चीज हो सकता है मैटर, ठीक है। अब मेरा एक क्वेश्चन है, ये बताओ क्या फ्रेंडशिप मैटर है, क्या फ्रेंडशिप मैटर है, क्या लव मैटर है, हैं बताओ। लव मैटर है क्या, थॉट, है ना, थॉट मैटर है, ये सब चीज मैटर है क्या बताओ, है ना। ये सब हम क्या इसको हम मैटर बोलेंगे, क्या इस चीज को मैटर बोलेंगे, बताओ, मेरे को आंसर बताओ। बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते ना, क्योंकि ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। क्या क्या ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, क्या इसके पास मास है,
नहीं ना, तो ये सारे मैटर नहीं है, ठीक है, ये मैटर नहीं है। लेकिन अगर बात करें कि चेयर, चेयर बताओ क्या मैटर है? ये मैटर है, क्योंकि ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, सिंपल सी बात है ना। ये मार्कर क्या मैटर है मैटर है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग समझ लिए कि मैटर होता क्या है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है ना, अब हम लोग आगे चलते हैं। तो अब कोई भी लोग पूछे तुमसे, कोई भी टीचर पूछे मैटर क्या होता है, आंसर कर सकते हो कि कोई भी चीज है ना, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर, सिंपल। अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग को पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है। अब हम लोग को पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो ठीक है, क्लासिफिकेशन। अब देखो, अलग अलग लोग ना अलग अलग तरह से क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। अब अलग अलग लोग अलग अलग तरह से क्लासिफाई करते हैं। अच्छा, इसका डेफिनेशन वगैरह ना अगर लिखना होगा तो अभी हम बता सकते हैं, लेकिन अभी बस समझो, ठीक है। डेफिनेशन वगैरह के लिए ना हम नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, नोट्स से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन का। तो देखो, कोई भी चीज़ ना क्लासिफाई किया जाता है तो सर्टेन चीज़ के बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है। तो किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया मैटर को? तो अब जैसे कि बहुत लोग, अगर कोई भी साइंस का बात करें ना, तो साइंस बहुत मतलब पुराना चीज़ नहीं है। साइंस ना नया चीज़ है यार, मतलब बहुत पुराना चीज़ नहीं है, ठीक है। तो कोई पहले लोग होंगे ना, पहला व्यक्ति कोई होगा जो क्लासिफाई किया है ना मैटर को, जो बताया साइंस के बारे में। तो पहले के लोग क्या होते थे? साधु होते थे, ठीक है। तो वो क्लासिफाई सबसे पहले ना एंशिएंट फिलोसोफर किए, ठीक है। सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो किए हैं वो एंशिएंट इंडियन थे, ठीक है, इंडियन थे, ठीक है। इंडिया के थे, सोचो, इंडियन थे वो, इंडियन एंशिएंट फिलोसोफर थे। और वो क्लासिफाई किए, जिनका नाम था महर्षि कन्नड़, जिनका नाम था महर्षि कन्नड़, ठीक है। महर्षि कन्नड़, महर्षि कन्नड़ उनका नाम था, ठीक है। महर्षि कन्नड़ उस इंडियन फिलोसोफर का नाम था। और वो क्या किए, वो सबसे पहले जो है क्लासिफाई किए, ठीक है ना। किसको क्लासिफाई किए? मैटर को। और वो पता है कितने पार्ट में डिवाइड किए? वो पांच पार्ट में डिवाइड किए, ठीक है। 5 टाइप में डिवाइड किए। कितने टाइप में? 5 टाइप में डिवाइड किए, ठीक है। और उसको बोला जाता है पंच तत्व। क्या बोला जाता है? पंच तत्व, ठीक है। थोड़ा सा हिंदी है ना, हिंदी में थोड़ा सा समझते इसको। पंच तत्व मतलब हिंदी में बोला जाता है पंच तत्व, ठीक है। तो 5 पार्ट में वो डिवाइड किए एंशिएंट इंडियन फिलोसोफर। अब वो पता है 5 पार्ट क्या था? शक्तिमान सब लोग देखा है। तो शक्तिमान जब ऐसे खड़ा होते हैं, मतलब बैठे होते हैं, तो उनके पीठ के पीछे ना बहुत सारा 5 तुमको ना एक सिंबल मिलेगा वहां पे। अब वो सब सिंबल किस किस चीज का होता है पता है? होता है वो एयर, ठीक है। वो होता है वाटर, ठीक है। वो होता है फायर, ठीक है, फायर होता है। वो होता है एयर वाटर फायर, अर्थ होता है, ठीक है। और एक और है तुम्हारा स्काई। तो ये 5 तत्व हैं, ठीक है। 5 तत्व है, मतलब जो मैटर है ना वो 5 पार्ट में डिवाइड हुआ। कौन इसको डिवाइड किया? महर्षि कन्नड़, ठीक है, एंशिएंट फिलोसोफर, है ना। ये मैटर को 5 पार्ट में डिवाइड किए, 5 तत्व, जिनको नाम दिए 5 तत्व। और वो 5 तत्व क्या क्या थे? एयर, वाटर, फायर, अर्थ एंड स्काई। अगर हिंदी में बोला जाए ना तो एयर को क्या बोलेंगे? वायु। फायर को क्या बोलेंगे? अग्नि। और वाटर को क्या बोलेंगे? जल। अर्थ को क्या बोलेंगे? है ना, पृथ्वी बोलेंगे, ठीक है। स्काई को क्या बोलेंगे? स्काई को, है ना, आसमान, ठीक है। तो ये सब चीज मिल करके ना, ये मतलब थोड़ा सा मतलब बोल सकते प्रैक्टिकल नहीं थे, ठीक है। वो ऐसे ही मतलब है ना, मतलब ऋषि लोग है ना, तो ऐसे ही बोल दिए कि हाँ कोई भी मैटर जो है ना बना हुआ है ये सब मिल करके, ये सब चीज़, जैसे इंसान बना है तो ये सब चीज़ मिल करके, ठीक है, कोई भी चीज़। लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? हमको तो नहीं लगता पॉसिबल नहीं है ना। तो फिर धीरे 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 हुआ क्या, अब लोग ना जागरूक होने लगे, ठीक है। अब नए नए साइंटिस्ट आने लगे, वो पढ़े लिखे है ना, जो रिसर्च करते थे। तो उसमें अब नए, देखो पहला क्लासिफाई कौन किया? इंडियन, है ना, इंडियन एंशिएंट फिलोसोफर महर्षि कन्नड़। उसके बाद मॉडर्न साइंटिस्ट आ गए। तो दूसरा जो क्लासिफाई करने वाले इंसान थे वो कौन है? वो है मॉडर्न साइंटिस्ट, ठीक है।
तो दूसरा जो है ना वो है मॉडर्न साइंटिस्ट। अब ये मॉडर्न साइंटिस्ट इंडिया के भी हो सकते हैं, बाहर के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इंडियन जो ये मॉडर्न साइंटिस्ट थे, ये दो पार्ट में डिवाइड किए, ठीक है, मैटर को दो पार्ट में डिवाइड किए। पहला फिजिकली, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे, और दूसरा डिवाइड किए केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे, ठीक है। दूसरा क्लासिफाई किए केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे। अब देखो फिजिकल का मतलब समझो कि जो चीज ना देखने में पॉसिबल हो, ठीक है, जो देख सकते हैं हम, जिसको हम लोग देख सकते हैं उसको बोलेंगे हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, जिसको छू सकते हैं, है ना। केमिकल जो नहीं देख सकते हैं केमिकली, है ना, जो केमिकल से बना हो, जो मतलब पॉसिबल नहीं है, उसको विजुअलाइज करना पॉसिबल नहीं है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे जब मॉडर्न साइंटिस्ट डिवाइड किए, तो वो देखो वो तीन पार्ट में डिवाइड किए फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे मैटर को, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। तीन टाइप में डिवाइड कर दिया फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे, देखने के प्रॉपर्टी के बेसिस पे, ठीक है। कितने पार्ट में? सॉलिड, लिक्विड, गैस। और केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे ये भी तीन पार्ट में डिवाइड किए, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर, ठीक है। ये तीन पार्ट में डिवाइड किए, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। तो ये जो केमिकल प्रॉपर्टी है ना, ये हम लोग को चैप्टर 1 में नहीं पढ़ना है, ये हम लोग को चैप्टर नंबर 2 में पढ़ना है। केमिकल प्रॉपर्टी वाला मतलब एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। और जो ये फिजिकल प्रॉपर्टी है ना, ये हम लोग को पढ़ना है, मतलब अगर देखा जाए ना, सोल ऑफ द चैप्टर, मैटर इन आवर सराउंडिंग का सोल ऑफ द चैप्टर। तो इसमें ना तुम सॉलिड, लिक्विड, गैस पढ़ोगे, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, कि सॉलिड का प्रॉपर्टी क्या है, लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या है, गैस क्या प्रॉपर्टी है, कैसे इसको हम लोग, है ना, इंटर कन्वर्ट करेंगे, ये सब चीज के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हो गया पूरा पूरा क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो हम लोग इस सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में पढ़ेंगे और इसका एविडेंस देखेंगे, ठीक है ना, एविडेंस देखेंगे। अच्छा, आगे चलने से पहले एक मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, चलो उसका आंसर करो। देखो, जैसे कोई भी, अभी तो मैटर हम लोग देख लिए, मैटर कुछ भी हो सकता है, ये भी मार्कर भी मैटर हो सकता है। तो मैटर किस चीज से बना हुआ है ना, व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, ठीक है, व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ। आखिर ये चीज बना है तो कोई छोटा चीज, एकदम छोटा, इसको तोड़ते जाएंगे तोड़ते जाएंगे तोड़ते जाएंगे, तो एकदम कोई छोटा चीज होगा ना, तो वो छोटा चीज को बोलेंगे क्या? तो उस चीज का नाम है पार्टिकल्स, ठीक है। उस चीज को हम लोग यहाँ पे वर्ड यूज किए पार्टिकल्स, जो सबसे छोटा चीज है जिससे पूरा मैटर बना हुआ है, जो पार्टिकल से मिल मिल के जो बना है। जैसे इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो, जैसे घर हमारा मैटर है, और जो ईटा है ना, ईटा जिस घर से बनने में जो ईटा यूज होता है, उसको तुम मानो कि वो पार्टिकल है, ठीक है। अब ये पार्टिकल ना, देखो ये बड़ा कंफ्यूज करता है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि पार्टिकल है क्या। अरे यार पार्टिकल कुछ नहीं है, पार्टिकल एटम है, ठीक है, इट इज नथिंग बट एटम और मॉलिक्यूल, ठीक है। ये मॉलिक्यूल को ही बोला गया है यहाँ पे एटम, सॉरी पार्टिकल, एटम और मॉलिक्यूल को ही बोला गया है पार्टिकल, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक है ना। अब पार्टिकल जो है, अब ये एटम और मॉलिक्यूल्स, तो ये सबसे छोटे चीज होता है जिससे कोई भी मैटर बनता है ना। जैसे हम लोग अगर थोड़ा बहुत याद होगा एलिमेंट्स वगैरह के बारे में, तो हर एक एलिमेंट का ना एटम होता है, सबसे छोटा चीज एटम होता है, ठीक है। तो अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, ठीक है, वो है एविडेंस ऑफ, है ना, एविडेंस। अब हम लोग थोड़ा सा जासूस बनेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम लोग, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, तो इसको अगले टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे, अगले वीडियो में कवर करेंगे। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे, है ना, थोड़ा जासूस बनेंगे, ठीक है, कि आखिर पार्टिकल से बना कैसे है मैटर, जो है पार्टिकल से बना कैसे, हम लोग जानेंगे कैसे कि पार्टिकल से बना है मैटर। तो थोड़ा जासूसी करेंगे, ठीक है। तो हमारा अगला टॉपिक जो होगा वो होगा एविडेंस, ठीक है, एविडेंस, ओके, एविडेंस ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, एविडेंस टू नो अबाउट पार्टिकल्स, ओके। चलो ठीक है फिर।